आज आपके अर्थशास्त्र का नेक्स्ट टॉपिक है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, अध्याय 2। उसमें देखिए कुल उपयोगिता किसे कहेंगे? तय समय में किसी एक वस्तु की इकाइयों का उपयोग करने से जो हमें कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। दिए हुए समय में जब हम किसी वस्तु की इकाइयों का जैसे जैसे उपयोग करते हैं तो हमें जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। जैसे एक केले का उदाहरण ले लेते हैं हम, ठीक है। एक केले को खाने से हमें जैसे यूटिल्स में मापा जाता है, आपके जो अर्थशास्त्र में उपयोगिता है उसका मापन यूटिल्स में होता है। तो एक केले का उपयोग करने से हमें जैसे 30 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त हुई और दूसरे केले का उपयोग करने से हमें 22 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। तो दोनों केलों का उपयोग करने से हमें 52 यूटिल्स उपयोगिता है वो प्राप्त हुई। तो ये कुल उपयोगिता हुई, ये जो 52 यूटिल है वो कुल उपयोगिता हुई। जैसे जैसे हम केले के उपयोग की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे देखिए एक बिंदु पर हमारी संतुष्टि है वो अधिकतम हो जाएगी, यानी हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे उस चीज़ का उपयोग करने से। उसके बाद भी अगर हम उस चीज़ का उपयोग जारी रखेंगे तो हमारी कुल उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटने लगेगी। जैसे TU कुल उपयोगिता को इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी N है, जहाँ तक हम लास्ट इकाई का किसी वस्तु की लास्ट इकाई का उपयोग करते हैं तो N। अब इसका उपयोग कैसे जुड़ेगा? जैसे पहली इकाई U1 यूटिलिटी फर्स्ट, प्रथम इकाई का उपयोग यूटिलिटी सेकेंड, दूसरी इकाई का उपयोग यहाँ से लेकर UN यानी nवीं इकाई तक का उपयोग है, उसको जब हम योग करेंगे तो उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। जितने केले का हमने उपयोग किया वो हमें संतुष्टि जो प्राप्त हुई उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। कुल उपयोगिता एक वस्तु की तय समय में एक वस्तु की जिन इकाइयों का हम उपयोग करते हैं और हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमने उस चीज़ का उपयोग कर लिया है, उसके बाद भी अगर हम उपयोग रखेंगे तो उसकी उपयोगिता है वो घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये होती है कुल उपयोगिता। सेकंड है आपके सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता है दिए हुए समय में जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों का उपयोग बढ़ाते जाएंगे तो कुल उपयोगिता में बदलाव होगा, चेंजेस होगा, ठीक है ना। जैसे पहले कुल उपयोगिता 30 यूटिल्स प्राप्त हो रही थी, सेकंड इकाई का उपयोग करेंगे तो 35-30 प्राप्त नहीं होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपयोग है वो बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उपयोगिता में बदलाव या परिवर्तन होगा। तो उस बदलाव को जो मापा जाता है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एक सूत्र द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी nवीं इकाई तक किसी वस्तु का हम उपयोग करेंगे तो उसे कैसे निकालेंगे? जैसे TU टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता की nवीं इकाई, टोटल कुल उपयोगिता की nवीं इकाई माइनस टोटल उपयोगिता की n माइनस कुल इकाइयों में से एक इकाई घटा दें। एक एक इकाई घटाते जाएंगे तो बदलाव परिवर्तन दिखेगा, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। वस्तु की एक एक उत्तरोत्तर इकाई का उपयोग बढ़ाने से जो हमारी कुल उपयोगिता में बदलाव आता है, जो कुल उपयोगिता में ये माइनस किया है, कुल उपयोगिता में जो बदलाव आएगा उसे मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। वापस से कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपयोग करने से जब हमारी संतुष्टि अधिकतम हो जाती है तो उसे कुल उपयोगिता। दूसरा, जैसे जैसे वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ बढ़ाएंगे हमारी कुल उपयोगिता यानी अधिकतम संतुष्टि है उसमें बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, तो उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, हमने किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया है लेकिन हम फर्स्ट बार उस चीज़ का उपयोग करते हैं तो हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। उसकी दूसरी इकाई का उपयोग करेंगे तो हमें उतनी संतुष्टि पहले से अपेक्षा कम संतुष्टि होगी। तीसरी इकाई का उपयोग करेंगे तो संतुष्टि है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, बढ़ेगी नहीं।
और एक स्तर आता है उस पर जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। और फिर भी हम अगर उन इकाइयों का उपयोग जारी रखते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी अगर उन इकाइयों का उपयोग जारी रखेंगे तो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक होना शुरू हो जाती है। इसको हम एक सारणी द्वारा समझ सकते हैं। देखिए जैसे केले की मात्रा यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, 6 इकाइयों तक हमने उपयोग किया, उसमें कुल उपयोगिता है वो तो देखिए 0 से 10 तक बढ़ी है, फिर 10 से 16 तक बढ़ी है, फिर 16 से 20 फिर बढ़ोतरी हुई है, 20 से फिर 22 फिर बढ़ोतरी हुई है, और 22 से फिर 22 यानी यहाँ आके अधिकतम हो गई संतुष्टि, तृप्त हो गया व्यक्ति कि यहाँ इतनी इकाइयों का उपयोग कर लेने से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो गई, तो यहाँ अधिकतम संतुष्टि बिंदु हो जाएगा। उसके बाद भी अगर वह वस्तु का उपयोग जारी रखता है तो उसकी उपयोगिता है वो घटेगी, बढ़ेगी नहीं। वैसे ही सीमांत उपयोगिता का अगर हम पढ़ें तो देखिए एक इकाई का उपयोग करने पर 10 के बराबर आपको उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी इकाई पर 6, तीसरी पर 4 कम हो रही है, फिर चौथी पर 2 और पांचवी इकाई पर 0, बिल्कुल शून्य हो जाएगी सीमांत उपयोगिता। और अगर फिर भी हम सीमांत उपयोगिता में इकाइयों का उपयोग जारी रखते हैं तो यह ऋणात्मक स्थिति -2 में आ जाती है। इसको हम एक चित्र द्वारा भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने ले ली केले की मात्रा, केले की मात्रा ले ली, यहाँ हमारी आ गई कुल उपयोगिता। ठीक है, 0 बिंदु से हम स्टार्ट करते हैं, 2-2 का अंतराल लेंगे दोनों में, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये हो गई। ठीक है, अब इधर केले की इकाइयों का तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतनी इकाइयों का उपयोग हमने किया। तो हम जैसे कुल उपयोगिता को मापेंगे तो पहली इकाई पर आप देखिए 0 पर तो 0 थी, ठीक है, 0 बिंदु पर तो 0 थी, पहली इकाई का हमने उपयोग किया तो हमें 10 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। तो हम 10 पर बिंदु लगा देंगे, 0 से 10 तक कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरी इकाई का उपयोग किया तो हमें 16 के सामने लाकर बराबर 16 पे बिंदु लगा दें, तो हमें दूसरी इकाई में 16 तक उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी इकाई का उपयोग किया तो हमें 20 के बराबर उपयोगिता है वो प्राप्त होती है। अगर हम चौथी इकाई का उपयोग करेंगे तो देखिए इसमें आपको 22 के बराबर है वो उपयोगिता प्राप्त होगी, इसमें आपको 22 के बराबर है वो उपयोगिता प्राप्त होगी। फिर हम पांचवी इकाई का अगर उपयोग जारी रखेंगे तो यह स्थिर हो जाएगी। फिर 22 का अगर पांचवी इकाई पर उपयोग करेंगे तो यह स्थिर हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, अधिकतम हो गई संतुष्टि, अब नहीं बढ़ेगी। और अगर छठी इकाई का उपयोग करेंगे तो फिर कुल उपयोगिता घटेगी, बढ़ेगी नहीं। कुल उपयोगिता वक्र है वो नीचे की ओर आने लग जाएगा। और अगर हम सीमांत उपयोगिता की बात करें तो केले की मात्रा जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इधर हम अगर बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक ले लेते हैं। ये आपके सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता की बात करें तो देखिए पहली इकाई का उपयोग करने पर 0,
तक आपको उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरी इकाई का उपयोग करने पर 10 तक की उपयोगिता है वो प्राप्त होती है। दूसरी इकाई का हमने उपयोग किया तो 10 तक की उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी इकाई का उपयोग करेंगे तो हमें 6 तक की उपयोगिता है वो प्राप्त होगी। तो 10 से 6, फिर तीसरी इकाई का उपयोग करने पर 4 तक की उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ये आगे 4 पे। फिर चौथी इकाई का उपयोग करने पर आपको उपयोगिता प्राप्त होगी 2। चौथी इकाई का उपयोग करने पर आपकी उपयोगिता हो जाएगी 2। और अगर पांचवी इकाई का उपयोग करेंगे तो यह 0 पर आ जाएगी। पांचवी इकाई का उपयोग करने पर उपयोगिता है वो 0 पर आ जाती है। तो यहाँ पर अधिकतम कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई, लेकिन फिर भी हम अगर इकाइयों का उपयोग जारी रखेंगे तो सीमांत उपयोगिता है वो घटेगी। छठी इकाई का अगर हम उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो देखिए -2 ऋणात्मक जाएगी। कुल उपयोगिता है वो आपके ऋणात्मक जाएगी छठी इकाई पर। तो इस सारणी से क्या स्पष्ट होता है कि कुल उपयोगिता है वो अधिकतम संतुष्टि बिंदु के बाद में घटेगी और सीमांत उपयोगिता है वो अधिकतम संतुष्टि बिंदु के बाद में ऋणात्मक होनी शुरू हो जाएगी। अधिकतम संतुष्टि बिंदु हो गया ये, जहाँ पर कुल उपयोगिता है वो अधिकतम हो गई और सीमांत उपयोगिता है वो आपके 0 पे आ गई। और फिर भी अगर हमने इस इकाई का उपयोग जारी रखा तो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाएगी और कुल उपयोगिता है उसकी दर धीरे धीरे घटने लगेगी।